आप इन हेडिंगों को याद रखेंगे तो इन हेडिंगों के ही आपको नंबर मिलते हैं। जितनी अच्छी हेडिंग देंगे उतने ही आपके नंबर ज्यादा आएंगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम नज़ीर अकबर आबादी के अहम सवालात को डिटेल से पढ़ेंगे और इसकी पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है मैं आपको वो सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले आपने नज़ीर अकबर आबादी ऊपर हेडिंग देनी है। ये उसके अहम सवालात हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस अंदाज से 1 से लेकर 10 तक वो पूछ सकता है। कोई भी अंदाज वो इख्तियार कर ले, आपने ये पूरे का पूरा यही ऐड करना जो मैं आपको बताऊंगा। ये सवालात आप देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक। लास्ट में है नज़ीर अकबर आबादी की नज़मों की मौज़ूआत और ज़ुबान और पियाँ पर तफसील से इजहार ख्याल कीजिए। यानी ये 10 क्वेश्चन है। इनमें से कोई भी वो अंदाज इख्तियार कर सकता है। ज़्यादातर वो नज़म के मुतल्लिक ही पूछता है। तो आपने जो ये मैं डिटेल से सवाल बताऊंगा सेम ऐसे ही कॉपी कर देना है। नज़ीर अकबर आबादी का नाम शेख मोहम्मद वली था। नज़ीर तखल्लुस रखकर शायरी की। आप 1735 में दिल्ली में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम मोहम्मद फारूक था, जो अपने वालिद की 12 औलादों में से सिर्फ एक ही बच्चे थे। यानी 12 औलाद थी, उनमें से सिर्फ एक ही बच्चे थे। दिल्ली पर जब अहमद शाह अब्दाली ने लश्कर कशी की तो ये अपनी वालदा और नानी अम्मा के साथ मोहल्ला ताजगंज आगरा में मुकीम हो गए। अहमद शाह अब्दाली ने जब दिल्ली पर हमला किया था तो ये आगरा में आ गए थे। तहवर बेगम से इनकी शादी हो गई। इनको अल्लाह ताला ने एक बेटे गुलजार अली और एक बेटी लाली बेगम से नवाजा। एक मकतब से अरबी और फारसी की तालीम हासिल की। आपको फ़न खुशनवीसी से भी लगाव था। मीन के कैलीग्राफर भी थे। हर तबके, हर मज़हब और हर उम्र के इंसानों से मेल मुलाकात रखते थे, यानी कि उनसे ताल्लुक़ रखते थे। कोई भी मज़हब का हो, तिबके का हो, और हर उम्र के बंदे से उनकी बोलचाल थी अच्छी। इसलिए आपको गहरे मुशाहिदे और तजर्बे का रंग आपकी शायरी में नुमाया नज़र आता है। नज़ीर एक सूफ़ी मुंशी आदमी थे। वो कनात पसंद थे। वो किसी दरबार से वाबस्ता नहीं हुए। आखिरी जो इनकी उम्र थी वो फालिज की थी। उसी हालात में मुब्तला हुए और 1830 में इंतकाल कर आपका मज़ार दिल्ली में है। यानी ये आखिरी जो इनको बीमारी हुई थी वो फालिज की थी और उन्हीं में ही इनका इंतकाल हो गया। ये इनका हो गया तारुफ। आपने हेडिंग देनी नज़ीर अकबर आबादी की शायरी की खसूसियात। ये आपने 14 हेडिंग है। इन 14 हेडिंग को याद रखना है बस, और इन्हीं को ही आपने लिखना। वो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले। पहली हेडिंग है नज़ीर एक अवामी शायर। नंबर 2 अपने अहद की मुआशरत, माहौल और समाजी हालात की तस्वीरें। नंबर 3 नज़ीर की फ़नी खसूसियात। नंबर 4 ज़ख़ीरा अल्फाज। नंबर 5 अंदाज़े बयान। नंबर 6 मुकामी रंग। नंबर 7 मौसमों की अक्कासी। नंबर 8 तिब्काती शौर। नंबर 9 तंज़ो मज़ाक अंसर। और नंबर 10 पर है इंसानी तबीयतों और अदवार का मुताला। नंबर 11 ज़िंदगी के खुशगवार पहलुओं पर नज़र। नंबर 12 है अशिया के बारे में वसी मालूमात। नंबर 13 पर है हकीमाना और सूफियाना ख्यालात। नंबर 14 पर है हासिल कलाम। ये आपने 14 हेडिंगें याद रखनी हैं पेपर के अंदर। अगर आप इन हेडिंगों को याद रखेंगे तो इन हेडिंगों के ही आपको नंबर मिलते हैं। जितनी अच्छी हेडिंग देंगे उतने ही आपके नंबर ज्यादा आएंगे। आगे इनकी तफसील है। पहली जो हेडिंग है वो आपने इस तरीके से देनी मार्कर से, नज़ीर एक अवामी शायर। इस तरह हेडिंग देकर पेपर प्रेजेंटेशन करनी है आपने। फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर यहाँ तक हेडिंग आती है तो फिर इसके नीचे से। तो अब यहाँ से मैंने शुरू किया है। नज़ीर अपनी शायरी के हवाले से एक दबिस्तान की हैसियत रखते हैं। नज़ीर जिंदगी के हर पहलू पर गहरी दिलचस्पी से गौर करते, शुद्दत से महसूस करते और फिर इसे शायरी का जामिया लिबास पहना देते। जामिया कहते हैं लिबास को। वो आवाम के शायर थे और इनके मसाइल को अपनी शायरी का मौजू बनाते, तो इसलिए इनको नज़ीर अकबादी को अवामी शायर कहा जाता है, क्योंकि वो लोगों के मुतल्लिक ज़्यादा बातें करते थे, उनके मुतल्लिक लिखते थे। उनका उठना बैठना लोगों में था। अवामी रंग रलियों, चहल पहल, तफरी वगैरह में शौक और ज़ौक़ से शरीक होते। नज़ीर अवाम के शायर थे। वो हिंदू मुसलमान सबके गमों मातम में शरीक होते। चाहे हिंदू चाहे कोई मुसलमान है, वो हर बंदे के गम में शरीक होते थे, इसलिए इनको अवामी शायर कहा जाता था। ये पहली हमारी हेडिंग हो गई है। दूसरी हेडिंग है अपने अहद की मुआशरत, माहौल और समाजी हालात की तस्वीरें। इस तरीके से आपने हेडिंग देनी है। फिर नीचे आपने पेन या पॉइंटर की मदद से उसकी एक्सप्लेन कर देनी। यूँ तो हर शायर अपने अहद का तर्जमान होता, लेकिन उर्दू शायरी में ऐसे शायर भी हैं जिनके कलाम के मुताले से इसके अहद की मुआशरत, माहौल और समाजी हालात का सुराग नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ नज़ीर के कलाम में अपने अहद की मुआशरत, माहौल और समाजी हालात की तस्वीरें मंजर आम पर आया नजर आते हैं। ऐसे मालूम होता जैसे नज़ीर हमारी उंगली थाम कर ठेलों, ईद, शब बरात, होली,
दिवाली के त्यौहार में ले जा रहे हैं। ये क्या है? अपने अहद की माशरत, माहौल और समाजी हालात की तस्वीरें। ये होगी हमारी दूसरी हेडिंग। अब तीसरी हेडिंग है हमारी नज़ीर की फ़नी खसूसियात। नज़ीर का मुशाहिदा गहरा था, इसलिए वो अपने नज़मों में अपने मुशाहिदात और तजर्बात से काम लेते हैं। नज़ीर की फ़नी खसूसियात मंदरजा झेल हैं। नंबर 4 पर है ज़ख़ीरा अल्फाज। नज़ीर अकबर आबादी के कलाम से हमें उर्दू अल्फाज का एक मुतअद्दिद ज़ख़ीरा मिलता है। इन ज़ख़ीरा अल्फाज की वजह इनका मुख्तलिफ लोगों से मिलने और मुख्तलिफ महफिलों में लोगों से मुख्तलिफ अल्फाज जमा करते थे और उर्दू ज़ुबान को अल्फाज की दौलत से माला माल कर दिया। हर तरह के इंसान से सीखना इनका कमाल था। ज़ख़ीरा अल्फाज आपको तब ही मिलते हैं जब आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों से ही मुख्तलिफ नॉलेज मिलता है, और ये अपनी शायरी में मुख्तलिफ लोगों से लिया हुआ नॉलेज ही इस्तेमाल करते थे। नंबर 5 पर है अंदाज़े बयां। नज़ीर का अंदाज़े बयां निहायत सादा था। वह लोगों की ज़ुबान में बात करते थे। ये कमाल ही इनका फ़न बन गया, यानी वो लोगों की ज़ुबान में ही बात करते थे। अगर कोई मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है तो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करते थे, अगर कोई सादा अंदाज से बात कर रहा है तो सादा अंदाज में बात करते थे। यही इनकी खूबी है, इसलिए इनको अवामी शायर कहा जाता है। ये कमाल ही इनका फ़न बन गया। ये फ़न शायरी का अंदाज इख्तियार कर गया। ये होगी हमारी नंबर 5 हेडिंग, अंदाज़े बयान। नंबर 6 पर है मुकामी रंग। नज़ीर की सबसे अहम खसूसियत इनका मुकामी रंग है। इन नज़मों में हिंदू और मुसलमान दोनों की नुमाइंदगी मौजूद है। जब वो मुसलमानों के त्यौहारों की बात करते हैं तो शब बरात, ईद के रंग नज़र आते हैं। जब वो हिंदुओं के त्यौहारों की बात करते हैं तो दिवाली, चिराग और आतिशबाजी के रंग नज़र आते हैं। यानी वो हिंदू और मुसलमानों के त्यौहारों के मुतालिक बात करते हैं, इसे कहते हैं मुकामी रंग। 7 पर है मौसमों की अक्कासी। नज़ीर को हिंदुस्तान के मौसमों से प्यार था। वो पहले शायर थे जिन्होंने मुकामी मौसमों को नज़मों का उन्वान बनाया। मसलन बरसात की बहारें, जाड़ा वगैरह शामिल हैं। बरसात की नज़में PPSC के एग्ज़ाम में भी बहुत दफ़ा पूछा गया, और जाड़ा भी। तो ये क्या है? नज़ीर अकबर आबादी वो शायर है जो हिंदुस्तान के मौसमों के मुतालिक ज़्यादा बात करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं वो मौसमों के अक्कासी शायर भी हैं और अवामी शायर भी हैं और मुकामी रंग के भी शायर हैं। ये मुकामी रंग हो गया और ये मौसमों की अक्कासी। 8 पर है तिब्काती शऊर। नज़ीर अकबर आबादी को हैरत अंगेज़ तौर पर तिब्काती शऊर का एहसास था। उन्होंने ज़र, कौड़ी, रुपया, आटा, दाल, रोटी, मुफलसी, पैसा, आदमी नामा जैसी नज़में लिखी हैं। इन नज़मों ने नज़ीर को तिब्काती शऊर को उजागर किया। नज़ीर को अवामी शायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें अवामी शायर इसलिए कहा जाता है कि इसने अवाम के हर रंग और हर पहलू से देखा और आवाज़ बुलंद की और बहुत अच्छे तरीके से अवाम की तर्जमानी की। जो अवाम के मुतालिक बात करता है और अवाम को ही रिप्रेजेंट करता है उसे हम अवामी शायर कहते हैं, जो कि नज़ीर अकबर आबादी है। आगे 9 पर है तंज़ो मज़ाक का अंसर। नज़ीर अकबर आबादी ने अपनी नज़मों में हक़ाइक़ की ऐसी मंजरकशी करते हैं कि कारी अपनी मुस्कुराहट पर काबू नहीं पा सकता। इस मुस्कुराहट के साथ साथ इस चोट का भी एहसास होता है जो नज़ीर की होती है। यानी कि अगर कोई चोट भी लगी है ना और वो बयान कर रहा है तो बंदा यही महसूस करेगा जैसे मुझे ही ये चोट आ गई है। जैसे एक शेर है, जो इस हवा में यारो दौलत में कुछ बड़े हैं, है इसके सर पर छतरी हाथ ऊपर चढ़े हैं, हमसे गरीब गुरबा कीचड़ में गिर पड़े, हाथों में जूतियां हैं और चढ़े हैं। मुफलसी, बरसात की बहारें, पैसा, बुढ़ापा, पेट इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। नज़ीर की ज़राफ़त गहरे मुशाहिदे और तजर्बे से जन्म लेती है। फितरत के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो इंसान को हंसने मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं। फिर आगे शेर लिख देना आपने सिंपल मार्कर से, गोल से। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरानो गाजियाँ, आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो इनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। यहाँ पर मैंने एक ज़रीफ़ाना लिखा है, वो भी फ़नी अंदाज में। असलम खां की नाली सबसे निराली, इसकी कहानी सबसे पुरानी, गटर का मुंह इन्होंने खुलवाया, परफ्यूम का चक्कर सबसे छुड़वाया, मर्दों को है हैरत ये क्या है चक्कर, हमको भी पर्दा भी इन्होंने करवाया। आगे नंबर 10 पर है इंसानी तबीयतों और अदवार का मुताला। नज़ीर ने हर तरह के इंसान से ताल्लुक़ बनाए, इसलिए नज़ीर का मौजू भी इंसान है। जिस तरह कुरान का मौजू इंसान है तो नज़ीर अकबर आबादी का भी मौजू इंसान है। अब उसमें 3 हालतें हैं इंसान के मौजू पर, बचपन है, जवानी और बुढ़ापा। इंसान की मुख्तलिफ तबीयतें खुली किताब की मानिद इसकी आंखों के सामने रहती थी। नज़ीर इंसान पर गहरी नज़र डालते हैं, इसकी फितरी आदतों खसाइल का मुशाहदा करते हैं, इसके बचपन, जवानी और बुढ़ापे का मुताला करते हैं। इनकी नज़में तिफली, बचपन, जवानी, मनमोजी, पैसा ही सब कुछ करता और मुफलिस इंसान ज़िंदगी की सच्ची तस्वीरें हैं।
जवानी इंसानी ज़िंदगी का बेहतरीन दौर है। इसका अपना नशा और सरूर होता है। इश्क, मोहब्बत और जवानी लाज़िम मुलज़िम होते हैं। बुढ़ापे जवानी का सूरज जब ढल जाता है तो बुढ़ापे का आगाज़ हो जाता है। के बाद मौत इंसान को अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र बना देती है। यह होगा इंसानी तबीयतों और अदवार का मुताला। नंबर 11 पर है ज़िंदगी के खुशगवार पहलुओं पर नज़र। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, पुरउम्मीद और नाउम्मीद। शायर भी इन दो पहलुओं में आते हैं। पुरउम्मीद लोग हर चीज़ में मुस्बत चीज़ देखते हैं और हमेशा खुशबाश रहते हैं। इन पुरउम्मीद लोगों में नज़ीर भी एक है, यानी दो तरह के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव। पॉजिटिव लोग हमेशा अच्छा सोचते हैं, कुछ भी हो जाए उनके साथ वो हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। क्या है कि इसमें कोई ना कोई अल्लाह की तरफ से हिकमत ही है, जो कि हमें अभी मालूम नहीं, वक्त आने पर ही हमें मालूम होगा। और दूसरे लोग मायूस होते हैं, नाउम्मीद होते हैं, जिनके सामने थोड़ी सी मुश्किलात आ जाए वो अपना सर भी झुका देते हैं और घुटने भी। लेकिन इकबाल कहता है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते विरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। जबकि दूसरी तरफ नाउम्मीद शायर और लोग हैं, इनकी जिंदगी के हर पहलू में मायूसी और नाउम्मीदी के अलावा कुछ नजर नहीं आता। नज़ीर अपने माहौल, मौसमों, पहाड़ों, खिज़ां और बरसातों से लुत्फ अंदोज होते हैं। पर 12 पर है अशिया के बारे में वसी मालूमात। नज़ीर की नज़र ना सिर्फ इंसानों पर पड़ती है बल्कि वो परिंदों, चरिंदों और दरिंदों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वो फलों, फूलों, सब्जियों, दालों और मुफलसों के बारे में पूरी वाकफियत रखते हैं। आगे नंबर 13 पर है हकीमाना और सूफियाना ख्यालात। सूफिया कराम के यहाँ सादगी, खलूस और सच्चाई के अनासर दिखाई देते हैं। सूफियों की 3 क्वालिटी होती है। पहले वो सादा पसंद होते हैं, दूसरा खलूस उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तीसरा वो सच्चाई, मीन के सच का साथ देते हैं हमेशा। इस तरह नज़ीर की शायरी में सादगी, खलूस और सच्चाई के अनासर दिखाई देते हैं। इसलिए उन्होंने अपने माहौल का जिस तरह से जायज़ा लिया है और जो नतीजा निकाले हैं उसको हम नज़ीर का फ़लसफ़ा कह सकते हैं, क्योंकि उसने अपने माहौल को और अपने इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों को बयां किया है और उनको ऑब्ज़र्व किया है। जब इंसान किसी चीज़ को देखता है, उसका मुशाहिदा करता है, समझता है, तो अक्सर शायर वही कुछ बयां करते हैं जो वो देखते हैं और जो वो सोचते हैं। नज़ीर ने कहा है कि इंसान खाक से बना है और आखिर को खाक में चला जाएगा। ये कोटेशन आपने देनी। लास्ट में हासिल कलाम में जो 14 हेडिंग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ही आपने पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना होता है, कोई 4-5 लाइनों में। नज़ीर अकबर आबादी दरअसल हकीकत में अवामी शायर है। इनका कलाम इस बात का सबूत है कि डॉक्टर सदीकी ने अपनी किताब नज़ीर का अहद और इनकी शायरी में एक जगह लिखा है कि तरह नज़ीर की शख्सियत हमें घुल मिल जाती है, इस तरह उनका असलूब भी हमारे दिल पर उतरता है। ये वो असलूब है जिसे हम आम इंसान, स्टाइल ऑफ कॉमन मैन कह सकते हैं, यानी कि आम इंसान का तौर तरीका। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने नज़ीर अकबर आबादी के मुतालिक पढ़ा और जाना कि नज़ीर अकबर आबादी को क्यों अवामी शायर कहा जाता है, जिसमें उनकी तबीयतों का अदवार पढ़ा हमने, मुकामी रंग देखे, मौसमों की अक्कासी देखी, तिब्काती शऊर देखा और ज़ख़ीर अल्फाज, उनके अंदाज़ो बयां, अपने अहद की माशरत, माहौल और समाजी हालात की तस्वीरें, फिर उनका तारुफ देखा हमने पूरा। नज़ीर अकबर आबादी के अहम सवालात जो कि आपको बता दिए थे मैंने, 1 से लेकर 10 तक, कुछ भी पूछ सकता है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको आसानी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।